नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका गांव बहुत ही प्यारा और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। घर छोटे थे, सपने और भी छोटे, पर नेहा का सपना, वो तो सबसे अलग और अनोखा था। वो तो आसमान जितना बड़ा था। नेहा का सपना था कि वो एक दिन एक मशहूर राइटर बनेगी। वो राइटर बनना चाहती थी। उसके पास कहानियों का खजाना था जो वो दुनिया के साथ बांटना चाहती थी। उसके शब्द दुनिया के लिए कहानियां, उसकी कहानियां जो दिल को छू जाएं और लोगों को प्रेरित करें। हर रात कंबल के नीचे एक टॉर्च उसके राज को रोशन करती थी। वो घंटों तक लिखती रहती बिना रुके। स्कूल की किताबें नहीं, कहानियों से भरी होती थीं उसकी नोटबुक्स। बहादुर लड़कियों की कहानियां, बातें करते जानवर और दूर देशों के किस्से। उसकी कहानियां एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। और दूर देशों के किस्से। नेहा की कल्पना शक्ति अद्भुत थी और उसकी कहानियां उसी का प्रतिबिंब थी। हर शब्द उसके सपने की तरफ एक कदम। नेहा जानती थी कि एक दिन उसकी कहानियां दुनिया भर में पढ़ी जाएंगी। गांव की अपनी कहानियां थीं। लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, कहानियां नहीं लिखनी चाहिए। शादी किताबें नहीं, उनका भविष्य सुरक्षित करती है। नेहा के पीछे कानाफूसी होती रहती थी। ये ज्यादा पढ़ती है, लोग कहते थे, पर नेहा ने सर ऊंचा रखा। उसकी कलम उसकी तलवार थी, उसके शब्द उसकी ढाल। वो मजबूत औरतों के बारे में लिखती, उनकी आवाज उसके दिल में गूंजती। एक दिन उसकी आवाज भी सुनी जाएगी। नेहा के माता पिता दयालु थे, पर रीति रिवाज उन्हें बांधते थे। नेहा, तुम अब बड़ी हो गई हो, उसकी मां कहती, माथे पर चिंता की लकीरें। हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। नेहा सुनती, उसका दिल भारी होता। वो अपने सपनों को कैसे समझाती, जो उनकी हथेलियों में तितलियों जैसे नाजुक थे। तो वो लिखती। उसकी डायरी उसकी राजदार बन गई, उसकी कहानियां उसकी उम्मीदों का आईना। सेक्शन 4, अ स्टोरी टेक्स फ्लाइट। एक दिन नेहा ने एक पुरानी मैगजीन में एक अनाउंसमेंट देखा। यह एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट था, जो नए राइटर्स के लिए एक सुनहरा मौका था। नेहा का दिल एक्साइटमेंट से भर गया। एक कंपटीशन, नए राइटर्स के लिए एक मौका। नेहा ने तुरंत ही अपने विचारों को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। उसे यकीन था कि यह उसका मौका था। उसका सपना उड़ान भरने वाला था। यह उसका मौका था। उसका सपना उड़ान भर रहा था। उसने अपनी फेवरेट कहानी फिर से लिखने का फैसला किया। उसने अपनी फेवरेट कहानी फिर से लिखी। वो कहानी जो एक लड़की के बारे में थी जिसने चांद से दोस्ती की। नेहा ने पूरी मेहनत और लगन से कहानी को नया रूप दिया। वो कहानी जो एक लड़की के बारे में थी जिसने चांद से दोस्ती की। नेहा को यकीन था कि उसकी कहानी में कुछ खास था। कांपते हाथों से उसने उसे भेज दिया। उसने अपनी कहानी को कंपटीशन में भेजते समय बहुत नर्वस महसूस किया। इंतजार लंबा था, डाउट और होप से भरा। हर दिन नेहा कैलेंडर देखती और सोचती कि क्या होगा। फिर एक दिन एक लेटर आया। नेहा ने उसे खोलते ही खुशी से झूम उठी। उसकी कहानी को चुना गया था। सेक्शन 5, ड्रीम्स रियलाइज्ड। नेहा की कहानी जीत गई। नेहा एक साधारण गांव की लड़की, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई पहचान दिलाई। गांव जो कभी कानाफूसी से भरा था, अब उसके नाम से गूंज रहा था। लोग उसकी सफलता की कहानियां सुनाते नहीं थकते थे। नेहा ने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया था। उसके पिता, जिनकी आंखों में गर्व चमक रहा था, ने उसके लिए एक राइटिंग डेस्क बनवाया। उन्होंने अपनी बेटी की सफलता को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। लिखो मेरी बेटी, उन्होंने कहा, अपनी कहानियों को आसमान छूने दो। और उसने लिखा। नेहा ने अपने पिता के शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और अपनी कहानियों को पंख दिए। नेहा एक छोटे से गांव की लड़की एक मशहूर राइटर बन गई। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छूने लगीं और उसने अपनी पहचान बनाई। उसकी किताबें करेज और होप से भरी दूर दूर तक गईं। लोग उसकी कहानियों में अपने जीवन की झलक पाने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। नेहा की कहानी ने सबको सिखाया, सबसे नाजुक सपना भी करेज और डिटर्मिनेशन से चमक सकता है। उसकी कहानी ने लोगों को अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा दी और यह साबित किया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है।